नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफिट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने बिल्कुल सख्त रवैया अपना लिया है। किसी भी जमाती को बख्शने के मूड में सीएम योगी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशी जमातियों को भी सीएम योगी कतई भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में सीएम योगी ने विदेशी जमाती समेत एक सबसे बड़े मास्टरमाइंड पर कड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का जमात कनेक्शन सामने आने के बाद यूपी पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब नियमों का पालन ना करने वालों पर और अपनी जानकारी छिपाने वालों के खिलाफ भी यूपी पुलिस सख्त हो गई है। यानी कि जमातियों से जुड़ी जानकारी छिपाने वालों पर और अपनी बीमारी से जुड़ी जानकारी छिपाने वालों के खिलाफ भी यूपी पुलिस सख्त हो गई है। हर जिले के जमातियों की यूपी पुलिस तलाश कर रही है और उसके बाद उस जमाती की धरपकड़ की जा रही है और क्वारंटाइन भी किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जमाती जो है वो अपनी बीमारी छिपाने का काम कर रहे हैं। ना सिर्फ बीमारी बल्कि खुद को भी छिपाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी वजह से ये जमाती दूसरे लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। दूसरे लोगों की जिंदगी कहीं ना कहीं संकट में इन जमातियों की वजह से आ रही है और इनकी साजिश कहीं ना कहीं यही है कि दूसरे लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित कर दिया जाए। इसी कड़ी में प्रयागराज में यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। प्रयागराज में छिपे हुए जमातियों समेत एक प्रोफेसर को भी यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, ये प्रोफेसर शाहिद ही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है जिसने इन विदेशी जमातियों को शरण दी थी और आज यूपी पुलिस ने इस प्रोफेसर शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही 16 विदेशी जमाती समेत लगभग 30 लोगों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विदेशियों की गिरफ्तारी फॉरेनर एक्ट के तहत मामले में दर्ज की गई है, यानी कि विदेशी जमातियों पर फॉरेनर एक्ट लगाया गया है और उसके तहत ही इनकी गिरफ्तारी की गई है। जबकि प्रोफेसर शाहिद को चोरी छिपे प्रोफेसर शाहिद ने जिस प्रकार से चोरी छुपे इन जमातियों को शरण दी, इसके जुर्म में उसे गिरफ्तार किया है और साथ के साथ उस पर महामारी एक्ट के तहत भी ये गिरफ्तारी की गई है। यानी कि 2 एक्ट उस पर लगाए गए हैं। पहला एक्ट है कि महामारी एक्ट और दूसरा है कि चोरी छिपे इसने जमातियों को बचाने की कोशिश की। इन 2 एक्ट के तहत इस प्रोफेसर की गिरफ्तारी की गई है और इस प्रोफेसर को यूपी पुलिस सबसे बड़े मास्टरमाइंड के रूप में देख रही है। आगे आपको बता दें कि ये जितने भी लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है, ये सभी लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। जो निजामुद्दीन के मरकज में जो तबलीगी जमात जुड़ी थी उसी में ये शामिल हुए थे और उसके बाद इन्होंने अपनी कोई जानकारी प्रशासन को नहीं दी, बल्कि ये चोरी छिपे कहीं ना कहीं किसी मस्जिद में जाकर छुप गए या किसी ऐसे आदमी को इन्होंने पकड़ लिया जो कि इन्हें शरण दे सके, लेकिन इन्होंने प्रशासन को कोई भी जानकारी नहीं दी। अब इसी जुर्म में अब इन्हें कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। आपको बताते हैं कि इंडोनेशिया के तकरीबन 7 ऐसे जमाती हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। थाईलैंड के 9 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है, बल्कि केरल और वेस्ट बंगाल के एक लोगों की गिरफ्तारी की गई है और कुल मिलाकर 30 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। सीएम योगी बिल्कुल इस वक्त जो रवैया है सीएम योगी का वो बिल्कुल सख्त रवैया है। और आपने देखा होगा कि कल जैसा सीएम योगी के पिताजी का निधन हुआ, लेकिन सीएम योगी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, हर कोई सराहना कर रहा है। अपने पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए भी सीएम योगी नहीं पहुंचे, यानी कि उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा, अपने परिवार को सर्वोपरि उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा। जो नियम आम लोगों के लिए लागू है वही नियम सीएम योगी ने खुद के लिए भी लागू कर लिए। आपको बता दें कि पूरे भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 18,601 हो चुकी है। 3,252 ऐसे लोग हैं जो कि रिकवर हो गए हैं, यानी कि ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। 590 लोगों की इस वायरस के चलते मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े अगर आप देखें तो लगभग 1,176 ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। 21 लोगों की इस वायरस के चलते यूपी में मौत हुई है और 140 लोग रिकवर हो गए हैं। लेकिन सीएम योगी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कार्रवाई को लेकर अगर आप सहमत हैं
तो इस खबर को शेयर करें, हर भारतीय तक जरूर पहुंचाएं और देश हित चैनल हॉकबीट को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।